अगर आप लोग नए किसान हैं और खेती करने की सोच रहे हैं और आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस फसल से खेती की शुरुआत करें जिससे हमें मुनाफा हो और घाटा होने की जो संभावना है ये हमारी एकदम कम हो जाए, या अगर आप लोग पुराने किसान हैं और आप लोगों को खेती में मुनाफा नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग किस फसल का चुनाव करें कि जो आप लोगों का मुनाफा है यह फिक्स हो जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आज की यह वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे 5 ऐसी बेहतरीन फसलों के बारे में जिनको आप लगा करके मुनाफा फिक्स रूप से कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों ध्यान दें, यहाँ पर हम आप लोगों को जो भी आंकड़े उपलब्ध करवाने जा रहे हैं यह एक आदर्श आंकड़े हैं। अगर आप लोग सही प्रबंधन करते हैं और सही देखरेख अपनी फसल की करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह आंकड़े बहुत ही आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आंकड़े हम दे रहे हैं एक किसान के तौर पे आंकड़े दे रहे हैं। अगर आप इसे किसी भी किताब वगैरह से मिलाने की कोशिश करेंगे तो यह आंकड़े आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों को बताते चले कि आप लोग जब इनकी खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि जो फसल आप करने जा रहे हैं उन सभी फसलों के जो कार्य होते हैं, कैसे किए जाते हैं, प्रबंधन कैसे किया जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। और यह पता करने के लिए आप लोग भारत एग्री ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में जा करके आप जो भी फसल की खेती करने जा रहे हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यह ऐप आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही साथ आप यहां पर चाहें तो प्रीमियम सर्विस की सुविधा भी उठा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली फसल है बैगन की खेती। बैगन जो होता है ये 3 महीने या इससे ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों को उत्पादन देता है, जिसकी वजह से अगर मान कि ये चलिए कि 3 महीने में अगर आप लोगों को 2 महीने रेट अच्छा नहीं मिलता है तब भी आप लोगों को 1 महीने रेट अच्छा ज़रूर मिल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को जो औसत रेट मिलता है यह काफ़ी ऊपर होता है, जिसकी वजह से आप लोग बैगन की खेती का चुनाव कर सकते हैं। और वहीं पर जो पानी होता है इसके प्रति यह ज़्यादा सहनशील होता है और इसके साथ ही साथ जो आपका मौसम होता है जैसे ठंडी, गर्मी या बरसात, उसके प्रति भी इसमें जो सहनशीलता होती है यह ज़्यादा हो सकती है। और आप लोगों को तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल या इससे ज़्यादा का इसका उत्पादन होता है। पूरे भारत में सभी जगहों पर यह जानी पहचानी जाने वाली सब्जी है और इसका उत्पादन अगर आप लोग बढ़िया प्रबंधन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि इसका जो रेट होता है यह मायने ही नहीं रखता है। अब बात करें इसमें लागत की तो 1 एकड़ में आप लोगों को बैगन की खेती में 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये की लागत देखने को मिल जाती है। और वहीं पर आप लोगों का जो उत्पादन होता है यह लगभग 300 क्विंटल से ऊपर उत्पादन होता है। बात करें अगर मुनाफे की तो इसमें आप लोगों को 2 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक मुनाफा हो सकता है। हमारी जो दूसरी फसल है वो है परवल। परवल की खेती पूरे भारत में जानी पहचानी खेती है। इसका जो उत्पादन होता है 4 महीने या इससे ज़्यादा समय तक आप लोगों को लगातार उत्पादन मिलते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी रेट ना भी मिले तो ऐसी परिस्थिति में कभी ना कभी रेट आप लोगों को बेहतर मिल ही जाता है। और इसका जो औसत रेट होता है यह 12 रुपये से लेकर के 18 रुपये तक ज़्यादातर समय देखने को मिलता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप लोगों को 60 रुपये तक भी रेट देखने को मिलता है। परवल में जो कंपटीशन होता है यह कम है। परवल की जो खेती होती है यह रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशील है, इस वजह से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहीं अगर आप लोग देसी तरीके से परवल की खेती करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को भी भयंकर उत्पादन मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। और वहीं पर परवल की जो फसल होती है यह मौसम के प्रति ज़्यादा सहनशील होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को टेंशन नहीं होती है। बात करें इसके लागत की तो आपको 1 एकड़ में 30,000 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक लागत देखने को मिलती है। बात करें इसके उत्पादन की तो उत्पादन इसका 250 क्विंटल से लेकर के
300 क्विंटल के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और बात करें इसके मुनाफे की, तो इसका जो मुनाफा होता है यह 2.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक हो सकता है। हमारी तीसरी जो फसल है यह है जिमीकंद या सूरन, या इसे कई क्षेत्रों में ओल भी बोलते हैं। इसमें रोग ना के बराबर लगते हैं, इस वजह से इसे एफडी वाली खेती भी कहा जाता है। और यह आलू का बड़ा भाई है। सामान्य तापमान पर भी आप घर पर 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर रेट नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग पेड़ी भी छोड़ सकते हैं। और इसका जो औसत रेट मिलता है यह 12 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और वहीं पर आप लोग इसकी खेती की शुरुआत मार्च में करते हैं और ठंड में जाकर के इसकी खुदाई होती है। और जब रबी वाली फसलों की बुआई का टाइम आता है उस समय आपके खेत में सूरन या जिमीकंद रहते हुए भी आप अगली फसल की बुआई करके उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो मतलब एक साल में आप लोग 2 फसलें काट सकते हैं। और बात करें इसके लागत की, तो इसकी जो लागत आती है, बीज की लागत इसमें ज़्यादा लग जाती है। इसमें 1 एकड़ में बीज लगभग 32 क्विंटल लग जाता है। तो इस वजह से पहले साल इसमें लागत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जब बीज आपके घर पे हो जाएगी तो जो आपकी लागत है यह कम हो सकती है। लागत लगभग 70,000 रुपये के आसपास आती है। जो आप लोगों का उत्पादन होता है यह 120 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल के बीच में होता है। बात करें इसमें मुनाफे की, तो आप लोग 2 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी जो चौथी फसल है वो है करेले की खेती। इसका जो रेट होता है ये ज़्यादातर समय आप लोगों को बेहतरीन देखने को मिलता है। इसका कारण ये है कि आजकल लोगों में रोग ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर भी सलाह देते हैं। तो जो पहले लोग नाक और भौं सिकोड़ते थे करेले खाने के लिए, वो भी अपनी ज़िंदगी में करेले की सब्जी को शामिल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मांग अच्छी बनी हुई है और जो इसका रेट होता है ये अच्छा मिलता है। और वहीं पर जो मार्केट में कंपटीशन होता है करेले के क्षेत्र में वो कम रहता है। यह कम लागत और अधिक मुनाफा वाली फसल है। और इसमें जो सफलता का प्रतिशत होता है यह 85% से ज़्यादा होता है। इसमें जो रोग लगते हैं ये काफ़ी कम लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोग करेले की खेती का चुनाव कर सकते हैं। बात करें इसके लागत की, तो इसकी जो लागत होती है 25,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाती है। अब यह जो खेती होती है बरसात के समय जब होती है तो झमरा लगा करके या मचान विधि से किया जाता है। और वहीं पर जब आप लोग इसकी जायद में खेती करने जाते हैं तो समतल खेत पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, तो 1 एकड़ में आप लोग 100 क्विंटल से लेकर के 200 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बात करें इसके मुनाफे की, तो आप लोग 1 एकड़ में 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए मुनाफा बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। हमारी जो अंतिम फसल है, 5वीं फसल है, वो है हरी प्याज की खेती। जिस समय यह तैयार होती है उस समय जो सामान्य प्याज होती है बाजार में वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका रेट अधिक हो जाता है। और जो हरी प्याज होती है यह मार्केट में नई रहती है और साग वर्ग में रहती है और बेहतरीन स्वाद के साथ आती है। इस वजह से इसकी मांग ज़्यादा रहती है और आप लोगों को औसत रेट अच्छा मिल जाता है। और जो आपकी सामान्य प्याज होती है, जो उसके कंद खराब हो चुके होते हैं या छोटे होते हैं, उन्हीं से आप लोग इसकी खेती कर सकते हैं। या आप लोग चाहें तो इसके बीज से भी आप लोग हरी प्याज का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप लोग हरी प्याज की खेती करते हैं तो इसमें आप लोगों को बाजार में प्रतियोगिता कम देखने को मिलती है। इस वजह से कुल मिलाकर के आप लोगों को हरी प्याज का रेट बेहतर देखने को मिलता है। इसमें जो रोग लगते हैं ये ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि जब रोग लगने की संभावना होती है तब तक यह मार्केट में जाकर के बिक चुकी होती है। तो इस वजह से अगर आप लोगों के क्षेत्र में हरी प्याज बिकती है तो आप लोग हरी प्याज का चुनाव कर सकते हैं खेती करने के लिए। बात करें इसमें लागत की, तो जो इसकी लागत आती है प्रति एकड़ यह 20,000 रुपये आती है। बात करें इसके उत्पादन की, 50 क्विंटल से लेकर के 80 क्विंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिल सकता है। और वहीं पर जो इसका मुनाफा होता है यह 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी 5 ऐसी फसलें जिनको लगा करके आप लोग फिक्स तौर पर मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं, तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर आप लोग मुनाफा चाहते हैं तो आप लोगों को उत्पादन लेकर के जरूर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो इसका औसत उत्पादन है उसको भी आप ना ले आ पाएँ। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को घाटा हो सकता है। जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में जो फसल जैसी चलती है वैसे ही करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में हरी प्याज की खेती नहीं होती है फिर भी आप हरी प्याज का अगर चुनाव करते हैं या सूरन का चुनाव करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को घाटा हो सकता है। और वहीं पर यह जो फसलें हैं इनकी सिंचाई हल्की करें और हल्की नमी बना करके रखें।
खरपतवार पे आप लोगों को पूरा नियंत्रण करना होगा, नहीं तो यह जो फसलें हैं उनमें रोग लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी और उनका जो उत्पादन है यह 80% तक प्रभावित हो सकता है। और इसमें जो भी कार्य किए जाएंगे वह समय पे किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सिंचाई आज करनी है तो आप लोग 10 दिन बाद करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का प्रबंधन खराब माना जाएगा और ऐसे में जो आपको एक आदर्श उत्पादन मिलना होता है और आदर्श रेट मिलना होता है यह नहीं मिल पाता है। और कोशिश ये करें कि अगर आप लोग नए किसान हैं तो बहुत अगेती खेती ना करें, और वहीं पर अगर आप लोग पुराने किसान हैं तो आप लोग इसकी अगेती खेती करके और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यह थी सावधानियाँ। अब आप लोग इसमें से कौन सी खेती कर रहे हैं और कौन सी खेती में आप लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो लिस्ट हम और भी जारी करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।